वेलकम टू एल्बर्ट जॉन डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड, काफ़ी अच्छा आज मार्केट रहा। पूरा बुलिश स्ट्रक्चर में ही मार्केट ने क्लोज किया है। ठीक है। और बताना चाहूँगा कि आज किस किस जगह हमने ट्रेड को पंच किया। ठीक है, अपडेट करना चाहूँगा। मार्केट गैप अप खुला और उसके बाद ही जो है कंटिन्यू मार्केट के अंदर हमें अप मोमेंटम देखने को मिला। मैंने एक जो ट्रेड था यहाँ पे पंच किया था, जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ मैंने इस जगह पर पंच किया और थोड़ा ऊपर गया। उसके बाद हमारा एसएल हिट हुआ। ठीक है, फर्स्ट एसएल हमारा इस जगह पर आया। सेकंड जो ट्रेड मैंने दिया था इस कैंडल के बेस पे दिया था। ठीक है, और इस कैंडल में क्या हुआ, हालांकि इस कैंडल का लो तो ब्रेकआउट नहीं हुआ, बट हुआ क्या था कि प्रीमियम प्रीमियम डीके हुआ और उसमें हमारा एसएल हिट हुआ। ठीक है ना। तो एसएल हिट होने से पहले ही मैंने बोल दिया कि कॉस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दीजिएगा। ठीक है, मैं भी आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दिखाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से ट्रेड पकड़ा, ये वाला ट्रेड पकड़ा हमने। ठीक है, एक ट्रेड हमने ये पकड़ा था। ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाला ट्रेड भी हमने पकड़ा है। ठीक है, सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर सेम यही ट्रेड मैंने कैप्चर किए हैं। ठीक है ना, कोई भी पुट साइड में मैंने ट्रेड नहीं पकड़ा, क्योंकि ये जो रेंज था आपका, ये टोटली ऑफ पुल बैक था। ठीक है ना। जब आप एक चीज़ को समझ जाइएगा, जब ट्रेंड अप होता है तो हमेशा ही आपको अप साइड की ही ट्रेड देखनी है। ठीक है, ये पुल बैक जो आते हैं ना बीच में, इनको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे ना तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जब भी नीचे आएगा तो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और ना ही पुट कॉल का प्रीमियम आपका घटेगा इतना। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो कॉल का प्रीमियम बहुत अच्छी तरह से इंक्रीज होगा और पुट का प्रीमियम बहुत तेजी से डीके होगा। ठीक है, तो ट्रेंड को ही अपना फ्रेंड बनाओ। ठीक है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड के अगेन अगेन ट्रेड करोगे, वहाँ आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ और टेलीग्राम चैनल के अंदर आप देखिएगा कि हुआ क्या है। लेवल मार्क करके दिए थे एक्यूरेट, उसी लेवल पे लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को मिला है। फर्स्ट ट्रेड मैंने दिया था 82,300 का सीई। ठीक है, इस ये लगभग थोड़ा बहुत ही ऊपर गया था, 350 तक गया, फिर एसएल हिट हुआ। फिर 82,200 का सी ही दिया था हमने, इसमें से मैंने बोला सेफ ट्रेडर निकल जाओ। ठीक है, रिस्की हो रहा है, इंपॉर्टेंट जोन है 82,400 का। ठीक है, ये मैंने बोला। उसके बाद मैंने आपको दिया था 82,200 का सीई, अब 333,290। ठीक है ना। फिर मैंने बोला कि फोकस रखना अलर्ट 82,200 का सीई। ठीक है, फोकस रखा, काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिला। गया तो काफ़ी था, बट इसमें 100 पॉइंट के बाद जो है मैंने ऑल टारगेट डन बोल दिया। ठीक है ना, ये जो है मैंने थोड़ा सा इसमें वॉइस डाला है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो ट्रेड जो था हमारा आज का, ये ऐसे लेट हुए थे मॉर्निंग में 3। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू टारगेट रहे हैं, ऑल टारगेट सारे उसमें रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये रहा है आज का। ठीक है, अब अगर हम कल की बात करते हैं कि कल हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं, तो कल अगर आप देखेंगे तो कल के लिए हमारे पास ऑलरेडी हमने रजिस्टेंस सपोर्ट मार्क कर रखे हैं। ठीक है, कल किस तरह से वर्क करेंगे। ठीक है ना, देखिए दो लेवल्स अपने माइंड में फीड कर लीजिएगा। 25,400, ठीक है, ये बहुत अच्छा सेलिंग एरिया है हमारे पास। और 25,200 का, ठीक है ना, 22,200 का ये लेवल बहुत ही स्ट्रांग है कि जहाँ से हमें एक अच्छा अच्छा जो है मार्केट के अंदर मोमेंटम देखने को मिला और ये पूरा का पूरा सस्टेन रहा है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया है कि रेंज बनाया, 25,300 को सस्टेन किया, उसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं कल के लिए। ठीक है ना, देखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम बात कर रहे हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन पे रहेगा फ्लैट ओपनिंग का। ठीक है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम क्या करेंगे। देखिए, फ्लैट ओपनिंग में आप वेट कीजिएगा कि या फिर तो 25,350 360 तक आने तक का वेट कीजिएगा। यहाँ पर आकर किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है वो हमें देखना हो। मानिए अगर यहाँ पर आकर रेंज बन जाता है, ठीक है, और ये जब भी रेंज बनाता है, जैसे मानिए ये रेंज बना है, ये वाला रेंज जो बना है, तो आप ये देखिएगा इस रेंज के पास आकर बायर
एक्टिव हुए हैं। देखिए हर टाइम पे जब भी कैंडल नीचे आया ऊपर साइड में मार्केट को पंप किया गया है। ऐसे ही अगर इस जगह पर आपको कुछ कैंडल्स देखने को मिल जाती हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा कि ऊपर साइड में ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है ना। अगर फ्लैट ओपनिंग में ये ब्रेकआउट होता है तो फर्स्ट टारगेट ही 25,400 का रहेगा। और अगर यहाँ से तुरंत सेल ऑफ आया तो वो सेल ऑफ सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर रेंज बनाए मार्केट, ठीक है। रेंज बनाने के बाद अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो इस तरह से मार्केट के अंदर एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा आपको, ठीक है। और अगर मार्केट को सेल ऑफ दिखाना होगा तो वो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से आपको ऊपर ले जाएगा, यहाँ पे रेंज बनाएगा ताकि यहाँ पे आपको लोगों को ऐसा लगे कि यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है। फिर उसके बाद अगर नीचे मारता है तो ये लेवल भी ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आएगा और 25,300 के पास आकर कहीं मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा आपको, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये फ्लैट ओपन की कंडीशन में था अप साइड का मोमेंटम। डाउन साइड में आप देखेंगे अगर यहाँ खुलता है तो थोड़ा सा वेट करके अप साइड का ही मोमेंटम एक्सपेक्टेड रखेंगे। अगर इसके नीचे खुल जाता है, ये गैप डाउन की कंडीशन में रहेगा, बताता हूँ आपको किस तरह से ट्रेड करना है, ठीक है। कंडीशन नंबर फर्स्ट में रहेगी गैप अप, ठीक है ना। गैप अप अगर मानिए 25,360 के ऊपर हो जाता है तो फिर क्या होगा, अगर 15 मिनट की कैंडल ही 25,400 के ऊपर क्लोज कर जाती तो वेल गुड है, ठीक है। और अगर क्लोज नहीं कर पाती है तो फिर हमें वेट करना होगा, या फिर तो इस लेवल का ब्रेकआउट होने का या फिर इस लेवल को ब्रेकआउट होने का, ठीक है ना। इस बीच में ट्रेड मत करना, 40-50 पॉइंट के लिए ट्रेड मत करना, ट्रैप हो जाएंगे आप, ठीक है। तो इसको हमें थोड़ा सा अबाउट करना है, ठीक है, क्योंकि 25,400 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मानिएगा कि अगर मार्केट यहाँ से खुल जाता है और यहाँ पे आकर सेल ऑफ दिखाता है तो वो सेल ऑफ थोड़ा अच्छा होगा 25,300 तक, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके। और मानिएगा कि अगर गैप डाउन हो जाता है, थर्ड कंडीशन में गैप डाउन की बात करते हैं, 25,300 के नीचे अगर गैप डाउन हो जाता है, मानिए अगर गैप डाउन हुआ और इमीडिएट कैंडल ऊपर साइड में ग्रीन क्लोज कर दी और रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर ये रिट्रेसमेंट हुआ है ना, ऐसा ही मोमेंटम हमें कल भी देखने को मिल सकता है कि इस हाई के आसपास जाए और यहाँ से हमें थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिले, फिर आपको इजीली 25,400 तक देखने को मिल सकता है मार्केट, ठीक है। और अगर 25,300 की सपोर्ट के नीचे ही मार्केट रहा और यहाँ पर रेंज बना लिया तो 25,250 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 25,200 का यहाँ से बैक बाउंस हमें अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। बैक बाउंस भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज का हाई होगा, ठीक है ना। आज का हाई जो है हमारे पास 25,360 से लेकर 25,350 तक का, वो हमें देखने को मिल सकता है अगर 25,200 से हमें बैक बाउंस मिलता है तो, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कल के लिए इतना बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा मार्केट ट्रैप ही रहने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है करके, ओके। बात करेंगे हम सेंसेक्स की, ठीक है ना। सेंसेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी जोन्स मार्क कर रखे हैं इसके अंदर। और देखिए कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग जोन है 82,200 का सपोर्ट है, ठीक है। 82,455 का सपोर्ट है, 82,455 का सपोर्ट है और 82,000 का सपोर्ट है, ठीक है ना। ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें ये वाला जोन है। रीज़न देखिए, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे गिरता हुआ आया, पुल बैक लिया, फिर डाउन आया, फिर पुल बैक लिया, फिर डाउन आया। फिर आप देखिएगा यहाँ पे जो था मार्केट ने एक स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश की, बट इस लो को मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पाया। और उसके बाद हमें गैप अप देखने को मिला कि यहाँ पर बायर बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांग है। अगर इस जगह पर बायर स्ट्रांग नहीं होता तो इसी लेवल से मार्केट को गिरा सकता था वो, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे बायर ने कंट्रोल लिया अपने हाथ में, उसके बाद मार्केट ने इस लेवल के पास सस्टेन किया और यहाँ जिस जगह से सेलिंग आया था उस जगह को भी अचीव किया। और हमें आज का हाई जो मिला 82,730 के आसपास का हमें हाई देखने को मिला है, ठीक है ना, इंट्राडे हाई आज का। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 83,000 है, जहाँ पे जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है और काफ़ी अच्छा सेलिंग जोन है, ठीक है। ये कल क्या करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। देखिएगा अगर मार्केट
फर्स्ट नंबर पे फ्लैट ओपनिंग की बात करते हैं। फ्लैट ओपनिंग की कंडीशन में एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर मार्केट यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से आने के बाद अगर बैक बाउंस करता है तो मार्केट ऐसी थोड़ी देर घूमेगा। अगर उसको ब्रेकआउट करना होगा तो ना ही ये लो कटेगा और ना ही ये लो कटेगा, ठीक है ना। इस लो कटने के बाद अगर मार्केट हाई हाई बनाते ऊपर जाता है तो 83,000 से आप अगर यहाँ पर रेंज बनता है, रेंज बनने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाके नीचे को ट्रैप करता है तभी आपको 82,455 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, वरना अदरवाइज इसी लेवल इसी बीच में मार्केट कल क्लोज कर देगा, ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारा फ्लैट ओपनिंग का, ठीक है ना। ऊपर साइड में जाता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर डायरेक्टली ओपन हो जाता है इसके ऊपर, यहाँ पे अगर ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, और अगर उसके बाद रेंज बनाने के बाद अगर मार्केट निकलता है ऊपर तब भी 83,000 हमारे लिए बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर सेलिंग आएगा तो 83,000 ब्रेकआउट होगा, उसके ऊपर सस्टेन होगा, फिर आपको अगर फिर बायर को उसे ट्रैप करना हुआ तब विकट तरीके से ट्रैप करेगा, तब आपको 82,400 के लेवल दिखा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके। और अगर मैं बात करूं कि गैप डाउन की, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है इस लेवल के नीचे 82,450 के नीचे तो टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का मूव कैप्चर कर लेना, रेंज बना लेता है तो फिर यहाँ से रेंज बनाने के बाद अगर मार्केट निकलता है तो फिर आपको आराम से 82,730 का लेवल दिखेगा, 82,730 का लेवल दिखेगा, ठीक है यहाँ से। और अगर यहाँ पे ऊपर रेंज बना लेता है तो 83,000 का लेवल मिलेगा, और अगर हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर वो देखना होगा कि किस तरह से कल का प्राइस एक्शन वर्क करता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और सेकंड चीज़, और एक चीज़ और बताना चाहूँ, कैंडल अगर मानिए गैप डाउन हुआ, बड़ा कैंडल बन गया, काफ़ी बड़ा कैंडल बन गया, तो फिर ये समझिएगा सेंसेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम्स की क्या कंडीशंस हैं ये देख लेते हैं। प्रीमियम तो कल एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक्सपायरी है तो प्रीमियम मीटिंग का काम भी हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर कहीं बड़ा कैंडल बन जाता है, मॉर्निंग में ही बड़ा कैंडल बन जाता है, 100 से 300 पॉइंट का कैंडल, 300 से 400 पॉइंट का कैंडल बन जाता है, तो पूरे दिन की ये समझ लो ऐसी कम तैसी हो जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। वेट करेंगे उसके ऊपर निकलने का, उसके बाद ही कुछ मिल सकता है, ठीक है। वॉलेटिलिटी तो देखने को मिल सकती है बट इतना नहीं, ठीक है। बट एक्सपायरी है, प्रीमियम डी के देखने को ज़रूर मिलेगा हमें, ठीक है ना। स्पाइक्स मिल सकते हैं 230 के बाद हमें स्पाइक देखने को मिलेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। जल्दीबाजी कहीं की कुछ नहीं करनी है, ओके। इंतज़ार कीजिएगा अपनी ट्रेड का, जब आपका सेटअप बने तभी ट्रेड कीजिएगा। स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जिसका स्टॉप लॉस नहीं आता है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस सबके आते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ छोटी सी, कि मानिएगा कि आप जो है 30,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, सपोज़ कीजिएगा 30K से ट्रेड कर रहे हो और आप एक लॉट पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। अब आपका मानिएगा कि उसमें 1,000 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है, आपका सेटअप फेल हो गया उस टाइम पे, तो आप ये मत सोचा करो कि मुझे इसको रिकवर करना है, आप ये सोच के चला करो कि हमने ये मार्केट को दे दिया है, ठीक है, उधार दिया है हमने मार्केट को, हम इससे ब्याज के साथ ले लेंगे, ठीक है ना। अगर हमने इसे 1,000 रुपया दिया है अब मार्केट के लिए, तो हम इससे 1,200 1,500 भी लेने लेने का सोचेंगे, ठीक है ना। लॉस कवर करने के पीछे अगर भागोगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है ना। लॉस मेरा भी हुआ था आज, ठीक है, उसके बाद मैंने उसको कवर भी किया, आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, वेट करेंगे तो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मिलेंगी, जल्दीबाजी में कोई ट्रेड नहीं मिलेगी। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मत जाइएगा, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए बहुत विल्ड एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और बहुत जल्दी क्विक एंट्री की जाती है और क्विक ही निकला जाता है, ठीक है ना। बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड होती है, निकले 20 25 30 पॉइंट लिए, एग्जिट, पूरे दिन का काम हो गया, ख़त्म, ये होता है। बट ऐसा मत करना, इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, हार्ट बीट बढ़ती है, पसीने आ जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा नए ट्रेडर के लिए, ठीक है ना। बाकी जो भी कोई हेल्प चाहिए हो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको अपडेट करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।